हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट साइंस फॉर क्लास 10, जो हमारी वर्कशीट असेसमेंट फॉर रहने वाली है। डेट हमारी रहेगी 2 अगस्त 2021, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे एसिड बेस एंड साल्ट से रिलेटेड हमें कुछ MCQ बेस्ड एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहले एक्सटेस्ट को पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया है कि व्हेन कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो जब कॉपर वेसल को, ठीक है, कॉपर से अपनी जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, कॉपर वेसल को मॉइस्ट एयर में, ठीक है, मॉइस्चर एयर में लंबे समय तक रखा जाता है, लॉन्ग टाइम, तो वो क्या हो जाता है, एक्सपोज्ड हो जाता है, ठीक है। इट एक्वायर्स ग्रीन कोटिंग, ठीक है। तो इनमें क्या हो जाता है, ग्रीन कलर के कोटिंग जम जाते हैं, ठीक है, एक्वायर हो जाते हैं, ठीक है। कॉपर जो होता है, कॉपर कोट्स बाई ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो कॉपर में क्या हो जाता है, उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। इन दिस प्रोसेस ऑफ corrosion copper reacts with moisture air and gases present in the air, oxygen and carbon dioxide to form carbon hydroxide and कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, विच इज़ ग्रीन इन कलर, ठीक है। दिस गिवन ए ग्रीन कलर, ठीक है, जो ग्रीन कलर होता है, ठीक है। तो क्या होता है जब इस प्रोसेस में क्या होता है, ठीक है, कॉपर रिएक्ट्स विथ मॉइस्ट एंड गैसेज, ठीक है, जो मॉइस्चर एयर में गैस से, ठीक है, कॉपर रिएक्ट करता है, ठीक है, जो एयर में, ठीक है, जो एयर में कई सारे गैसेज होते हैं ना, तो उनसे जब रिएक्ट करता है, जैसे कि ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है, ठीक है। तो इनसे रिएक्ट करता क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट विच इज़ ग्रीन कलर, जो कि क्या कई कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। दिस गिव्स ए ग्रीन कलर टू द सरफेस ऑफ कॉपर मेटल्स, ठीक है, जो कॉपर मेटल होते हैं उनके सरफेस पे कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है, ठीक है। ये ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। द मिक्सर फॉर्म इज बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो ये किस नेचर के होते हैं, ठीक है, ये बेसिक इन नेचर के होते हैं, ठीक है। विच रिएक्ट्स विद द एसिड सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन लेमन टू फॉर्म ए कॉपर साइट्रेट विच इज वॉश्ड अवे विथ वाटर, ठीक है। तो क्या होता है, ठीक है, जब इसे, ठीक है, द मिक्सर फॉर्म बेसिक इन नेचर विच रिएक्ट्स विद द एसिड, ठीक है, जब इसे एसिड यानी सिट्रिक एसिड जो कि लेमन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसे रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाता है, कॉपर सिट्रेट बन जाता है, ठीक है, कॉपर सिट्रेट की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, विच इज़ वॉश्ड अवे विद वाटर, ठीक है। जब इसको मतलब कॉपर सिट्रेट से इसको वॉश्ड करते हैं ना, तो ये पुनः है मतलब न्यूट्रलाइज होता जाता है, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट द ग्रीन कलर इज सब्सटेंस फॉर्म इज रिमूव्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वेसल एंड द शाइनिंग सरफेस इज सीन, ठीक है, वो पुनः न्यूट्रलाइज होकर वो अपनी शाइनिंग जो सरफेस होता है उसको पा लेता है, ठीक है। तो चलिए अब हम MCQ बेस्ड हमें कुछ आसान से क्वेश्चन दिए गए, इनको हम करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें बोला है केमिकल फार्मूला ऑफ कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। तो कॉपर कार्बोनेट का हमें केमिकल फार्मूला बताना, तो पता ही होगा कॉपर, कॉपर के क्या होता है, आप ऐसे देख लीजिए, कॉपर होता है, फिर उसके बाद कार्बोनेट CO3, ठीक है। ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, कॉपर कार्बोनेट, ये हमारा है सी ऑप्शन, ठीक है। क्या बनाते हैं, CuCO3, ठीक है। हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो थर्ड है, ठीक है, CuCO3, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, सॉरी थर्ड है। देन उसके बाद हमारा क्या है कि दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि कॉपर वेसल इज ए टेंसिड ड्यू टू, ठीक है। तो जो कॉपर वेसल होता है ये टैनिस्ड हो जाता है, ये क्यों होता है, किस कारण होता है, तो ये होता है, ठीक है, रिडक्शन, पहला ऑप्शन हमारा रिडक्शन, दूसरा ऑक्सीडेशन, सी हमारा है बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा यहाँ जो होगा, यहाँ हमारा होगा ऑक्सीडेशन। देखिए जब हमने ऊपर क्या पढ़ा था, मैंने पढ़ा था ना कॉपर कोरोड्स बाई ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ वही पूछा है, टायरेंट कलर का हो जाता है, ठीक है, टायरेंट ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। फिर उसके बाद हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में मैं कहा कि रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड एज, ठीक है। तो एसिड और बेस के बीच जो रिएक्शंस होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन पहला हमारा है, दूसरा रिडक्शन, तीसरा न्यूट्रलाइजेशन, चौथा है कोरिजन, ठीक है। तो हमारा यहाँ कौन सा होगा, आपने पढ़ा होगा, वो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है।
उसके बाद हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें बोला है कि कॉपर सिट्रेट इज एन, ठीक है। तो जो कॉपर सिट्रेट है, ये कॉपर सिट्रेट ये किस नेचर का है, ठीक है, एसिड या बेस या साल्ट या एसिड साल्ट बोथ, ठीक है। तो हमने पढ़ा ऊपर, ये कॉपर कार्बोनेट होता है, उससे सिट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, ये किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन, एन एक्वेसिस सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज, ठीक है। तो एक ऐसा एक्वेसिस सोल्यूशन है, ठीक है, जिसमें रेड लिटमस जो है वो ब्लू हो जाता है, जो इसी सोल्यूशन में रेड लिटमस जो है ये ब्लू में टर्न्स हो जाता है, ठीक है। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, ठीक है, और रिवर्स, तो ऐसा कौन सा जो सोल्यूशन होगा जिसमें ये रिवर्स होगा, ठीक है, रिवर्स चेंज होगा। तो पहला हमारा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा के सोल्यूशन में कि लाइम भी नहीं होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, बेसिक है। आया हमारा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारा जो है इसमें ये एक एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, इसमें रिवर्स होगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, रेड लिटमस को जो ब्लू करेगा, इसका मतलब ये किस नेचर का होगा, ये हमारा बेसिक नेचर का होगा, यानी इसका रिवर्स हमारा होगा कि ब्लू को रेड में बदलेगा। तो कौन बदलता है, हमारा एसिड बदलता है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो चलिए अब हम हमारे शॉर्ट आंसर टाइप कुछ क्वेश्चन देंगे, उनको हम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा छठा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस ऑन लिटमस पेपर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विनेगर, लेमन जूस, कार्बोनेट, सॉफ्ट ड्रिंक, कर्ड, सोप सोल्यूशन, ठीक है। तो हमें बताना है कि व्हाट विल बी एक्शन, ठीक है, इन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस ऑन लिटमस पेपर, ठीक है। ये जो सब्सटेंस हैं, ठीक है, इनका लिटमस पेपर पे क्या एक्शन होगा ये बताना। तो हमारा पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, विनेगर, लेमन जूस, कार्बोनेटेड, ठीक है, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, कर्ड, सोप सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहला हमारा देखते हैं ड्राई हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैं यही बोला ना ड्राई हाइड्रोक्साइड। ये क्या करेगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें जो है H+ आयंस, ठीक है, H+ आयंस जो होते हैं ये केवल हमारे होते हैं, ये जो होते हैं वाटर में, जो वाटर सोल्यूशन होता है, ठीक है, उस सोल्यूशन में होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ड्राई हाइड्रोक्साइड है, तो इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो हमारा पहला ये कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। विनीजर, ठीक है, विनीजर क्या है, विनीजर क्या करेगा, ये हमारा किस नेचर का होता है, ये हमारा होता है, ठीक है, कि ये हमारा एसिडिक एन नेचर होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ऐसे हमारा लेमन जूस, ठीक है, जो नींबू का जूस होता है, ये क्या करेगा, ये भी एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ठीक है, इसमें ब्लू को रेड कर देगा, ठीक है। उसके बाद हमारा कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, ये भी हमारा किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का, ये भी ब्लू को रेड कर देगा। ऐसे हमारा कर्ड, सिट्रिक एसिड पाया जाता है उसमें, सॉरी लैक्टिक एसिड पाया जाता है ना, वो क्या करेगा, ब्लू को रेड कर देगा, ठीक है। जो सोप सोल्यूशन यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या करेगा, सोप सोल्यूशन रेड को ब्लू कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये किस नेचर का होता है, बेसिक इन नेचर का होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन में हमें बोला है कि विच एसिड इज यूज टू बी इंजेक्टेड इनटू द बॉडी बाय द सिटिंग ऑफ हनी बी, विच केमिकल इज यूज टू न्यूट्रलाइज इट्स इफेक्ट एंड वाई, ठीक है। तो हमें बोला है व्हाट एसिड इज यूज टू बी इंजेक्टेड इनटू द बॉडी बाय द सिटिंग ऑफ हनी बी, यानी जो मधुमक्खी होती है, ठीक है, उसका जो डंक होता है, ठीक है, बॉडी पर जब इंजेक्ट करता है, ठीक है, उसमें कौन सा एसिड होता है, ठीक है, कौन सा एसिड इंजेक्ट करता है, ठीक है, बताना है विच केमिकल इज यूज टू न्यूट्रलाइज इट्स इफेक्ट एंड वाई, ठीक है। तो कौन सा जो है केमिकल इसको न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है, तो ये भी बताना है इसके इफेक्ट को, ठीक है। तो क्या करता है, आप तो देखते ही हैं सिंपली, जब कोई भी हनी बी होती है, ठीक है, मधुमक्खी होती है, आपको काट लेती है तो दर्द होता है ना, तो वो एक एसिड होता है, सी कार्ड होता है, ठीक है। तो उसी एसिड को हम जानते हैं, वो कौन सा एसिड है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है, जो हमारे अंदर जाने पे हमें दर्द महसूस होता है, ठीक है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। तो बेकिंग सोडा क्या करता है, बेकिंग सोडा विल बी यूज्ड टू न्यूट्रलाइज इट एज इट बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो ये किस नेचर का होता है, बेसिक इन नेचर का होता है, ठीक है। इसके यूज ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। फिर अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि व्हाट आर इंडिकेटर्स, ठीक है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं,
या इंडिकेटर्स क्या है, राइट 3 एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, ठीक है। और हमें 3 एग्जांपल्स देने हैं नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स के, ठीक है। तो इंडिकेटर्स क्या होता है पहले जानते हैं कि सब्सटेंस विच टेल अस दैट ए गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड एंड ए बेसिक इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड एन इंडिकेटर्स, ठीक है। तो क्या होता है सब्सटेंस विच टेल अस, ठीक है, वे सब्सटेंस मतलब पदार्थों के विच टेल अस दैट ए गिवन सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है उसमें एसिड और बेस की उपस्थिति को बताता है, ठीक है। यानी किसी भी सब्सटेंस में एसिड या बेस की कितनी मात्रा है, ठीक है, तो वो मैं बताता, तो हमारा कहलाता है इंडिकेटर्स, ठीक है। तो नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स के कुछ एग्जांपल दिए गए हैं यहाँ, तो आप देख सकते हैं। पहला हमारा लिटमस, ठीक है, लिटमस रेड और ब्लू, आपको पता ही होगा 2 तरह के होते हैं, टर्मरिक हल्दी, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर्स है। रेड कैबेज लीव्स, ठीक है, जो हमारे पत्ता गोभी होते हैं, लाल पत्ता गोभी, ये भी हमारे एक नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। ऐसे हमारे सिंथेटिक या आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स होते हैं, मिथाइलिन ऑरेंज, ठीक है, मिथाइलिन ऑरेंज जैसे फिनोल्फिनीन, ठीक है। और हमारे एक और जिसमें आप सिंथेटिक में एक और लिख सकते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम अभी अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट इज डिल्यूशन, इज इट एन एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, व्हाट आर द प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल डूइंग डिल्यूशन, ठीक है। तो क्या बोला है कि डिल्यूशन क्या है, डिल्यूशन क्या है, और बताया कि क्या यह एक्जोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये बताना है। और हमें बताना है कि इसके जो प्रिकॉशन है, इसको मतलब डिल्यूशन करते समय हमें क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो हम देखते हैं पहले कि डिल्यूशन होता क्या है, कि ऑन एडिंग एन एसिड और ए बेस टू वाटर, ठीक है, जब हम वाटर में, ठीक है, एसिड या बेस को ऐड करते हैं, ठीक है, तो द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, हाइड्रोनियम आयंस या हाइड्रोक्साइड आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिल्यूशन, ठीक है। तो इसमें उसकी वृद्धि होती है, ठीक है, वो मतलब वाटर में, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, डिल्यूशन, ठीक है। तो दिस इज एन एक्जोथर्मिक एक्शन रिएक्शन, ठीक है, ये कौन सा रिएक्शन है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। अब प्रेसिक्यूटेशन विल डिल्यूटिंग, ठीक है, जो इसको डिल्यूटिंग मतलब डिल्यूट करते समय क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए, तो एसिड शुड बी मिक्सड इन वाटर एंड नॉट वाटर इन एसिड, ठीक है, यानी एसिड जो है इसको, एसिड को शुड बी मिक्सड इन वाटर, ठीक है, एसिड को वाटर में मिक्स करना चाहिए, ना कि वाटर को एसिड में, ठीक है, क्योंकि ये अत्यधिक एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है, जिससे कि वह उछल के आपकी त्वचा पे भी गिर सकता है और वो जला सकता है। इसीलिए मतलब कई सारी ऐसी इससे आपको मतलब परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, एसिड शुड बी मिक्सड इन वाटर एंड नॉट वाटर इन एसिड, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा है कि कीप स्ट्रिंग स्लोली वाइल मिक्सिंग, ठीक है, आपको धीरे धीरे मिलाना चाहिए, ठीक है, स्ट्रिंग से। और उसके बाद थर्ड हमारा कि एसिड और बेस टू बी एडेड लिटिल बाय लिटिल, ठीक है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलाना चाहिए एसिड या बेस को, ठीक है। उसके बाद हम अगला देखते हैं हमारा 10th क्वेश्चन। हमारा टेंथ क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि वाट आर एंटा एसिड, ठीक है, एंटा एसिड क्या है, डिस्क्राइब विथ एग्जांपल हाउ डज दीज हेल्प इन डाइजेशन, ठीक है। तो एंटा एसिड क्या है बताना है और हमें इसको एग्जांपल के साथ डिस्क्राइब करना और बताना है इसकी हेल्प मतलब इंडिकेशन इनडाइजेशन में, ठीक है, जब हमें डाइजेस्ट सिस्टम मतलब इनडाइजेशन हो जाता है, ठीक है, तो ये किस प्रकार हेल्प करता है, ठीक है, मतलब इसके हेल्प के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो एंटा एसिड क्या होता है, एंटा एसिड आर मेडिसिन्स दैट न्यूट्रलाइज द एसिड इन योर स्टमच टू रिलीव इंडाइजेशन, ठीक है। तो क्या होता है एंटा एसिड, ठीक है, एक मेडिसिन है, दवाई है, ठीक है, जो कि एसिड को, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देती है, ठीक है, आपके पेट में, ठीक है, और इन डाइजेशन से रिलीव करती है, रिलीव दिलाती है, ठीक है। एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2, ठीक है, विच न्यूट्रलाइज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड रिमूव इंडाइजेशन, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।